नमस्कार। इस दीपोत्सव के पावन पर्व पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आप सभी को मंगलमय शुभकामनाएँ। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धनसंपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। इस दीपोत्सव पर दीपक हमें जो प्रेरणा देता है, जो संदेश देता है, उससे हमारा जीवन और अधिक आलोकित हो जाता है। इस दीपोत्सव के पावन पर्व पर हम कुछ संकल्प के दीपक जलाएं, जिससे हमारा जीवन और अधिक सुख शांति, समृद्धि, खुशहाली, अमन चैन से आलोकित हो उठे। पहला दीपक आरोग्यता का जलाएं। पहला सुख निरोगी काया। अगर आपका तन स्वस्थ है, मन स्वस्थ है, तो आपके जीवन में खुशियां, खुशहाली होगी। आपके व्यवहार में सजीवता होगी। आरोग्यता जीवन में आपको आगे बढ़ाता है, अपने संकल्पों को पूरा करने की शक्ति प्रदान करता है। आप प्रतिदिन व्यायाम करें, प्राणायाम करें, योग करें, घूमने जाएं, प्रकृति के साथ रहें, प्रकृति के अनुकूल आचरण करें, शुद्ध सात्विक भोजन करें। कहते हैं जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। जब आपका तन और मन दोनों स्वस्थ होगा तो निश्चित रूप से आपके जीवन में अधिक सुख शांति, खुशहाली होगी, संतुष्टि होगी। दूसरा दीपक जलाएं, शत्रु बुद्धि विनाशाय। जो शत्रु हमारे हम सोचते हैं वास्तव में वो हमारे शत्रु हैं नहीं। शत्रु हमारे कौन है? मन कषाय के जो शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार, द्वेष, ईर्ष्या। ऐसा दीपक जलाएं जीवन में कि दीपक इन सब बुराइयों का शमन कर सके, इन बुराइयों से हम दूर हो सकें। हमारे व्यवहार में, हमारे मन में इन सब बुराइयों का शमन हो जाए और हम अच्छे विचार के साथ, अच्छे आचार के साथ, अच्छे संस्कारों के साथ, अच्छे सोच के साथ अपना जीवन और अधिक उन्नत बना पाएँ, खुशहाल बना पाएँ। इन सब बुराइयों से जितना जल्दी आप अपने आप को दूर कर लेंगे, उतना ही जीवन आपका और आनंदमय हो उठेगा। तीसरा दीपक सन्मति का दीपक जलाएं। गांधी जी अपनी प्रार्थना में कहते थे, सबको सन्मति दे भगवान। जब सन्मति होगी, समाज में सबके पास सन्मति होगी, तो आपके परिवार में खुशहाली होगी, आपके समाज में खुशहाली होगी, सद्भावना होगी, सौहार्द होगा, शांति होगी। और अगर ये सब चीज़ें आपके जीवन में होंगी, समाहित होंगी, तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन में अधिक समृद्धि की ओर बढ़ पाएंगे, अपनी शांति के साथ जी पाएंगे, अपने परिवार को, समाज को आगे ले जाएंगे। और जो आप समृद्धि चाहते हैं, जो विकास चाहते हैं, वो इस सन्मति के माध्यम से प्राप्त कर पाएंगे। अगर सन्मति की प्रार्थना हम ईश्वर से करेंगे तो हमारी बुराइयों का अंत होगा। समाज में जो कुछ भी बुराइयां हैं, जिनकी वजह से समाज में असंतोष पैदा होता है, बुराइयां पैदा होती हैं, उनका शमन हो जाएगा। इसलिए एक दीपक आपको सन्मति का अवश्य जलाना चाहिए। अगला दीपक, आप सेवा का दीपक जलाएं। सेवा के माध्यम से आप समाज को और अधिक उन्नत कर सकते हैं। कहते हैं सेवा सबसे बड़ी पूंजी है। किसी महात्मा जी को एक व्यक्ति ने पूछा कि महात्मा जी आप कहते हैं सेवा करिए, इस सेवा का फल है क्या? महात्मा जी मुस्कुराते जवाब दिया कि अगर ईश्वर ने आपको सेवा का मौका दिया है तो यही सेवा का फल है, इससे बड़ा फल कुछ हो नहीं सकता। आप जरूरतमंदों की सेवा करिए, दीन दुखियों की सेवा करिए। जो आपको लगता है कि समाज में किसी तरह से पिछड़ा हुआ है, आप उसकी सेवा करिए। भगवान ने आपको जो सामर्थ्यता प्रदान करी है, जो समृद्धता दी है, जो कुछ आपके पास है, उसको अगर आप
दूसरों को, ज़रूरतमंदों को बाँटेंगे, तो इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं होता। तो कहते हैं महालक्ष्मी जी उनके ऊपर बहुत प्रसन्न होती है, जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करते हैं, ज़रूरतमंदों की सेवा करते हैं। आपके पास सामर्थ्य के अनुसार जो कुछ है, उसको आप बाँटिए। आपके पास विद्या है, विद्या बाँटिए, ज्ञान बाँटिए, धन है तो धन बाँटिए, ज़रूरत की वस्तुएँ बाँटिए और कुछ नहीं तो आप सेवाएँ बाँटिए। लोगों से अच्छे व्यवहार के माध्यम से अच्छा व्यवहार बाँटिए, अच्छे संस्कार बाँटिए। तो ये आपके जीवन को, आपके समाज को और अधिक उन्नत और समृद्धशाली बनाएँगे। अगला और 5वां दीपक है, धर्म का दीपक जलाएँगे। जहाँ धर्म की ध्वजा मजबूत होती है, ऊँची होती है, वह समाज हमेशा उन्नत होता है, समृद्धशाली होता है, सुख शांति से परिपूर्ण होता है। धर्म अनुकूल आचरण करिए, शास्त्र सम्मत आचरण करिए। जो संस्कार आपको अपने पूर्वजों से मिले हैं, उसको समाज में बाँटिए, परिवार में बाँटिए, अगली पीढ़ियों में बाँटिए, क्योंकि अगली पीढ़ी अगर अधिक संस्कारवान होगी, धर्मानुकूल आचरण करेगी, शास्त्र सम्मत आचरण करेगी, तो आपका परिवार मजबूत होगा, परिवार मजबूत होगा, समाज मजबूत होगा, समाज मजबूत होगा, देश मजबूत होगा और चारों ओर खुशहाली, सुख शांति, अमन चैन, सौहार्द का वास होगा। इस दीपोत्सव पर आप इस संकल्प के दीपक अवश्य जलाइए। दीपक आरोग्यता का प्रतीक है, दीपक शुभता का प्रतीक है, दीपक सुख शांति का प्रतीक है, दीपक अमन चैन का प्रतीक है और दीपक की जो लौ है वो स्थिरता और एकाग्रता का प्रतीक है। अपना जीवन दीपक के समान बना लीजिए। आपका जीवन भी धन्य हो जाएगा, परिवार भी धन्य हो जाएगा, समाज भी धन्य हो जाएगा और आपकी अगली पीढ़ी जब संस्कारवान हो जाएगी, तो हमारा जीवन तो निश्चित रूप से ही और अधिक खुशहाल, समृद्धशाली और शांति से परिपूर्ण हो जाएगा। इस दीपोत्सव पर ऐसे संकल्प के दीपक जलाकर आप अपने जीवन को और अधिक आलोकित करें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।